बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो देखो, मैं तो सुंदर साथ के प्यार में आई हूँ यहाँ पर। सुंदर साथ के दिल से दिल का नाता है, ना मुझे चर्चा आती है ना मैं करती हूँ। जो सरकार श्री ने और आदरणीय बहन जी ने मुझे बेशक इलम का रस दिया, उसके सुख में अंदर अंदर जो लेती हूँ, उसका मैं बता नहीं सकती कि उन दोनों ने मुझे क्या दिया। बस आप सबका प्यार था तो यहाँ पर राज्य की बात करने के लिए बैठ गई हूँ। ना मैं महाराज हूँ, ना मैं कोई प्रचारक हूँ, ना मैं आप सब सुंदर साथ के छोटी सी चरणों की धूल हूँ। बस जो उनका जिक्र करके सुख मुझे मिलता है, आप सबको भी मिलता है। राज्य महाराज इतने आनंदमय हैं, इतने सुखमय हैं कि जब जब उनके चरण याद करें या उनका स्वरूप याद करें या उनके साथ हम अपना दिल भजनों के द्वारा, कीर्तन के द्वारा जब भी दिल जोड़ते हैं, इस माया जहर से हमारा दिल हट के आनंद और सुख में चला जाता है। तो महामती जी कहते हैं, इस जहर जिमी से कोई ना निकसिया, अमल चढ़ो अति भारी। धनी की मेहर के बगैर ना यह अमल 14 तबक में किसी का उतरा है, ना उतर सकता है। विष की तलाई, विष का बिछोना, विष का पोड़ना, विष का संसार। तो कहते हैं ये तो सारा ही विष है, इसको लाख अमृत बनाओ तो ये बनता नहीं है। अमृत है तो शिव मुखवाणी है, जो खुदा की जुबान है, जो राज्य की बात है। हम उनकी बात करते हैं तो हमारा दिल माया से हट जाता है, हम उनके आनंद में गर्क हो जाते हैं। सुबह भी चौपाई निकली थी, 4 चीज़ें हैं, मेहर, जोश, हुक्म, इलम। जब ये चारों अंग राज्य के मददगार बन जाते हैं तो हम अर्श में सुख के अनुभव करते हैं, उसकी लज्जत लेते हैं, उस इश्क की लज्जत को महसूस करते हैं। जब ये चारों अंग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी रूह को आनंद देने के आते हैं। नहीं तो कहनी करनी रहनी संसार की जीवों की रहनी तो शायद हम कभी कर ही नहीं सकते। जो हरिश्चंद्र ने रहने की, मोर ध्वज ने रहने की, अर्जुन ने रहने की, बड़े बड़े पीर पैगंबरों ने रहने की, लेकिन निराकार से आगे जा नहीं पाए। रहनी यहाँ है ही नहीं, रूह की रहनी परम धाम में है। जो परम धाम में रहते हैं मोमिन के तन, वो हमेशा इश्क में रहते हैं। अब तुम्हारा इलम से सुरता जुड़ जाए तो तुम्हें उसका अनुभव, उसका आनंद मिलता है। और वो आनंद भी, क्योंकि इलम, जोश, मेर, हुक्म ये उनके अंग हैं, इसलिए जो राज्य के अंग हैं वो तुम्हें राज्य से मिलाते हैं। और कोई ना मिला सकता है, ना कोई वजूद मिला सकता है, ना कोई गुरु, ना कोई सतगुरु। सिर्फ मिलाते हैं तो खुदा की ज़बान, पहली कुरान, फिर मल की सूरत में उसको खोला, तीसरी ये बेशक इलम जो हमारे सबके अंदर राज्य महाराज ने अपना वाणी में चपाई आती है। जो तू पैठ हक दिल में तो मगन माहे नियामत। यदि तू राज्य के दिल में चली जा तो तू मगन हो जाएगी किसमें, उसकी जो कि अब राज्य का सरकार श्री से हम पूछा करते थे सब कि राज्य के दिल में क्या है, तो राज्य के दिल में तो गंजानगंज इश्क है, इश्क से भरा दिल है। और इश्क के बिना कुछ नहीं है, इश्क है तो सारे अंग लीला करते हैं। तो कहते हैं जो मगन में, नियामत में मगन हो जाता है, और जो वहीं तित पड़ी खोज में तो छूटे न लग कयामत। यदि वाणी लेकर के इसके अंदर कुछ खोजना शुरू कर दें तो खोजते रहो कुछ मिलेगा ही नहीं। क्योंकि यदि आपने राज्य का दिल इसको समझ लिया और इसके अंदर डूब गए तो मगन में नियामत होती है। वो कहने नहीं पड़ती कि मैं किसी को बताऊं कि पतंग कैसा है या सूप कैसा है, वो उस नियामत में मगन हो जाती है। तो पूरा वर्णन जब राज्य महाराज ने अपने मुख का, अपनी सुंदरता का, अपने स्वरूप का, अपने अर्श का वर्णन कर दिया, लेकिन वर्णन करने के बाद क्या कहता है, दिल क्या कहता है, जिसको हुआ जाती सिमरन जिनको अर्श अजीम जैसा सुख। हम वाणी से स्मरण करते हैं तो हमें लगता है कि मुझे हिंडोले का अनुभव होता है, या मुझे राज्य की लाख तली का अनुभव होता है, या राज्य की मुझे जामे का। ये सब अनुभव आपको, ये जो वाणी अंदर उतर जाती है वो अनुभव बन जाती है। तो अनुभव क्या लगता है कि हम अर्श में अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो क्या कहते हैं
अब मैं चौपाई पढ़ती हूँ। ये तो मैंने थोड़ी सी आपको बेसिक बताया कि क्या है। अब उनकी चौपाई से बात करके वही बात वही करेंगे जो उन्होंने हमारे दिल में उतारी है। मोहम्मद कहे महबूब की चेती अर्ज सूरत, सो सब बैठी कदमों तले अपनी ये निस्बत। कहते हैं अर्श में रूहों की नज़र कहाँ पर है, परमधाम में हम कहाँ बैठे हैं, मूल मिलाप में आंखें खुली हैं या बंद हैं। तो सुंदर साथ जी, हमारी सबकी आंखें खुली हैं परम धाम में। अब हम परम धाम में बैठे खेल देख रहे हैं, क्या सुगंध देख रहे हैं या ख्याल देख रहे हैं? तुम कहोगे एक ही बात है। हमेशा ख्याल जागती आंखों से देखा जाता है। हमारे मन में जितने सपने होते हैं वो ख्याल बन के हमारे खाते पीते उठते बैठते वो ख्वाब हम देखते हैं। ये ख्वाब हक ने अपने दिल से दिखाया है। तो परम धाम में रूहें ख्वाब देख रही हैं। स्वप्न में अपना अधिकार नहीं होता, ख्वाब में अधिकार होते हैं। हम जो चाहते हैं वही ख्वाब देखते हैं, भले पूरे हों चाहे ना हो। हमने परम धाम में चाहा खेल देखना, चाहा पातशाही कैसी है, राजी दुख क्या है, महाकारण मार्फत में आता है कि दोस्त क्या है दुश्मन क्या है। सब में राजी जितनी जितनी बातें करते गए हम उतने अपने इच्छा हमारी बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारी बातें करी। हम उतना उतना और मांगते चले गए और फिर उसको ख्वाब बना लिए कि कैसा होगा कैसे दिखाएंगे। फिर बार बार उन्हें कहें कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कैसे है कैसे, क्योंकि कहाँ पैदा हो गया, दिल में। राजी ने कहाँ पैदा कर दिया और बनाया किसने सारी इच्छाएं, हमें तो पता ही नहीं। दोस्त क्या होता है, वो कहती है वो दुश्मन भी होते हैं। हम दुश्मन कैसे होते हैं? तो जो वो हमें कहते गए हम उतनी उतनी इच्छा और वही ख्याल बन के राजी ने हुक्म से हमें दिखा दिया। तो कहती है जितनी परम धाम की सूरत है, जितनी निस्बत है, वो सब कहाँ बैठी है, अर्श में रूहों की नज़र है। और ये खेल में क्या नज़र है, वाणी में छुपाई आती है हुक्म की नज़र। तुम्हें सिर्फ चुना गया है, तुमको चुन के उस पर हुक्म ने रूह का नाम धारण कर दिया और बेशक इल्म दे दिया। तुम्हें यहाँ चुन करके नहीं तो माया मोह का जीव पैदा हुआ, ये भी गर्भ में पैदा हुआ, इस पे ख्याल उतारा। तो कहते हैं जो असल निस्बत है वो परम धाम में कदमों तले बैठी है। अब वर्णन करती है कि क्यों वर्णो हक सूरत, अब लोग कहीं न किन। कहती है त्रिदेवा त्रैगुण परमेश्वर सब हक को ढूंढते ढूंढते खोज खोज पछियारे, ढूंढते रहे। बड़ी तमन्ना थी कि भव सागर से पार हो जाए। वो ईश्वर एक कौन है, उसकी चाहना में गर्व होते चले गए और बहुत हेम में गले, तपस्याएं करी, बंदगी करी, लेकिन बिना निस्बत के कुछ नहीं था, है कि नहीं? तो कहते हैं आज तक तो उनकी सूरत का वर्णन ही नहीं किया। अभी उन्होंने सिंगार सागर में अपना इतना सुंदर वर्णन करा कि चरण तली से लेकर लाख तली लाल एड़ियों से लेकर उस सूक्ष्म स्वरूप, उस नूरमयी सूरत जिन्हें नूरे जमाल कहते हैं, अब दुनिया के शब्द में वो पारब्रह्म बने, अक्षरातीत कहलाए, सुप्रीम ट्रूथ गॉड कहलाए और मुसलमानों के अल्लाह ताला कहलाए। और मोहम्मद को भी 3 सूरतें मोहम्मद की। मोहम्मद किसको कहेंगे? जो हुक्म नाम धारण कर लेता है वो मोहम्मद कहलाता है। और तीनों ने क्या दिखाया? सिर्फ अर्श दिखाया और अर्श की सूरत को दिखाया। उन्होंने अपने आप को कभी नहीं दिखाया, क्योंकि वो क्या बन के आए, उनका पैगाम लेके आए। और तीनों सूरत अर्श दिखाती हैं। और जो अर्श में उनके पीछे पीछे हादी के कदम पर चलना क्या है कि उनके पीछे पीछे उस सूरत, उन चरणों में अपना चित्त बांध ले और प्रेम में मगन हो जाए। एक सुंदर सा मुझे प्रश्न करने लगा कि छठा दिन तो मोमिनों का है कि मोमिन जागनी करेगा। तो देखो 5 अवतार सागर में ने धनी ने डालिया था, राजी सा 5 बार आए सबको, यहाँ तो सब जागृत सुंदर साथ बैठे हैं। छठे दिन में क्या करा
कि तुम जो जो मैंने तुम्हें वर्णन किया है वो दिल में लेके मेरे घर आ जाओ, लाओ प्यार करो दीदार। कि सिर्फ राजी की एक ही चाहना है, धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना कछु ना सुहावे, यूं ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। हम अपने अंदर इश्क पैदा करें, अपने महबूब से प्रीतम से प्यार पैदा करें, वो सारी सूरत उन्होंने यहाँ वर्णन करी। चरण कमल से लेकर शीश कमल तक एक एक गौर अंग सब सुंदर सा, इतनी गहरी वाणी पड़ता है। क्या बताएं कि उनके मुखारबिंद की गौर में क्या कुसुम्बाएं हैं, क्या उनकी लालिमा है, क्या उनके नैनों के लाल रंग हैं जिसमें हर वक्त इश्क बरसता है। उनकी नासिका से हमेशा सुगंधी सुगंध पूरे अर्श में फैलती है। ऐसे सुंदर स्वरूप का वर्णन तो आज तक कोई कर ही ना सका। तो कहते हैं हुक्म ने आकर के मेहर से, जोश से, इलम से वर्णन कर दिया। तो कहती हैं आज तक तो उनकी सूरत को किसी ने कहा ही नहीं। तो कहते हैं भाई मैं, इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं उस सूरत का वर्णन मेरे अंदर बैठ के पांचों शक्तियाँ करती हैं, वल्ला भी मेरे अंदर है। तो मुझे लगता है मैं वर्णन सुन के रहती क्यों हूँ, इतना प्यारा स्वरूप वर्णन करके मैं यहाँ पर रहती हूँ। हम ये देह के अंदर उसको गहरे गहरे से वर्णन करते हैं, और जितना जितना वर्णन करते हैं तो कहती हैं महामती ने बाद में लिखा, वर्णन कराए मुझ पे धनी अपने सब अंग, मैं गाया कर कर विवेक सो। मैंने भी बुद्धि से, मन से, शब्दों से उनका बहुत वर्णन किया, लेकिन जितना गाया मेरा हृदय सखत है। यदि मैं ये वर्णन लेके अर्श में उनके इश्क में चली जाती तो मैं उन्हें पा लेती। तो कहती है सुनते ए वर्णन, मैं वर्णन सुनती रही। सुंदर साथ भी सुनता है क्योंकि सबको राज्य प्यारे हैं, आनंद मिलता है उनकी बात करके, उनका इश्क, उनकी लज्जत लेके सबको सुख मिलता है। तो कहते हैं मैंने तो वर्णन कर दिया, कहाँ पे कर दिया, इस वाणी में वर्णन कर दिया। ना मैंने किया ना कोई कर सकता है, खुद ने आके। सरकार श्री की अभी पीछे चर्चा सुन रहे तो कहते हैं खुदा की शायदी खुद खुदा ने, खुद आकर के खुदा ने अपनी सूरत वर्णन की है। महराजनामा हुआ जब मोहम्मद साहब को, तो उन्हें लगा कि मैं अर्श में जा रहा हूँ, लेकिन सब काम किसने कर दिया। वो कहते हैं मुझे लगा मैंने 90,000 हरफ बातें की। तो यार उन्हें पूछा कि उनकी सूरत कैसी थी, तो कहते हैं भाई क्या शब्द बोलूँ, उनकी सूरत अमृत थी। उनके बालों से, उनके केशों से इतना ही खुशबू ना आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर सुगंध ही सुगंध है। राजी महाराज की नासिका की श्वास से पूरा परमधाम महकता है। बागों में, वनों में, जल में, नहरों में सब उनकी सुगंध है और कुछ है ही नहीं। इतना सुंदर, इतना सूक्ष्म, इतना आनंदमय स्वरूप है। कहते हैं मैं ये वर्णन सुन के यहाँ क्यों रहती हूँ, मैं उठ क्यों नहीं जाती। तो कहते हैं अब चरण कमल चित दे के बैठ बीच खिलवत, खिलो तुम्हें बैठ जा चरणों में, बस अब कहीं ना बैठ, कहाँ बैठ जा। अब चरण कमल चित दे के दे करूँ, आगे चुपाई आती है, तो आवे अर्श लज्जत। जब तुम उनको देखेगी, कहेगी, सुनेगी तो तुझे इतनी अर्श की लज्जत आएगी कि जैसे मैं रूबरू हूँ, उनके सन्मुख में बैठ गई और उनके सुंदर स्वरूप को निहारती हूँ। तभी महामती जी ने तो इतनी प्यारी बात लिखी है कि मैं चरणों को छाती पे रखूँ, फिर उनको नैनों में रख लूँ, फिर उनको नैनों के अंदर जो रुके नैना उसमें फिर कहीं जाने ना दूँ, सिर पर लेके घूमती रहूँ, बस और कुछ ना घूमूँ। हम तो अपने आप को लेके घूमते हैं, अपने वजूद को लेके घूमते हैं, अपने शब्दों को लेके घूमते हैं। यदि हक के कलाम के शब्द दिल में उतर जाए तो उनको लेके हर वक्त आंखें, दिल, हर वक्त दिल, जुबान, अंग बाएं तरफ सब उधर की तरफ ही चला जाता है। उन्हें कहना ही नहीं पड़ता कि चलो चलो, क्योंकि जागृत वचन जगावत तत्किन, जिसके दिल में आ गए उसे कौन कहेगा। खुद ही राज्य में सबको ना सीखे ना सिखाए ना सौंप दे हक मेरे पाव। उनको ना सीखना पड़ते जो हक इल्म के आरिफ, वो मुख नूर जमाल को भी चाहे, चाहे चाहे फिर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाह। बार बार देख देख के अरवाह उड़ाने का मतलब कि दिल इधर लगता ही नहीं। दिल बार बार किसको याद करता है, उस सूरत को, उस अमृत को, उस खिलवत खाने को याद करता है। वो हर वक्त उसी में ही गर्व रहता है, उन चरणों में रहते हैं। तो महामती जी कहते हैं पहले पी तू शरबत
मौत का कर तहकीक मुकर्रर। अब मौत का शरबत क्या है? हम सोचते माया छूट जाए, हमें संसार अच्छा ना लगे, माया हमें भाए ना, मोह लोग काम करो छूट जाए। तो जब हमको राजी से पहचान हो गई, मैं राजी की राजी मेरे, जिस दिन ये वाणी दिल में चुप गई, ये वाणी से उनका स्वरूप दिल में अरवा आशिक जो आज की सूरत बस गई, तुम्हारा मौत का शरबत पी लिया। तुम चाहो संसार में दिल लगाना, तुम्हारा लगेगा नहीं। दूल्हे ने दिल हाल दी खींच लिए दिल सारा, ये मौत है। क्योंकि किसी का हो जाना, किसी ने आपके दिल को ले लिया, तो आप तो ऐसे तन घूमता है, देखन को तन सागर में, उनके तन घूमते हैं, कहते वो मौत पी लिया उन्होंने। कोई किसी का हो ही जाए, यहाँ दुनिया में भी आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर वार दे। उनका इश्क देख लो, जीवों से जीव का इश्क जो लैला मजनू ने किया, ये रांझा ने किया। तो हमारा रास्ता भी प्रेम और इश्क का ही तो है, क्योंकि तुम किसके तन हो? राजी के, और राजी इश्क है, तुम तो खुद इश्क के तन हो। इश्क के तन होने के बाद उनसे इश्क मांगते हैं, तो परम धाम में राजी कहेंगे तुम तो मुझसे इश्क की इतनी डींगे हाँक के और फर्श में जाके मुझसे इश्क मांगते थे, तुम तो कहते थे हमारा इश्क बढ़ा है। अब वो इश्क कहाँ है? सिर्फ पर्दा है, रूह भी कायम, इश्क भी कायम। जिस दिन आंखों से वाणी से पर्दा हट गया, हर वक्त राजी रूबरू है, हर वक्त उनका सन्मुख दीदार करते हैं, हर वक्त उनकी सूरत को महसूस करते हैं। उन्हें उन मोमिनों के दिलों से पूछो जो उनके अंदर गर्क रहते हैं, वो तो बोल ही नहीं पाते। तो कहते हैं जिसको लालदास जी के वृत्त में आता है, जिसको हक की पहचान हुए, गूंगा चीखते उठे अर्श में, वो बोल भी नहीं पाए, वो चीखते अर्श में। क्या वो सूरत है, क्या उसका स्वरूप है, क्या इश्क है। कहते हैं वो उसको याद आ जाए, बस अभी याद नहीं आता, हम याद करते हैं। जिस दिन याद आ जाए तो चीखते अर्श में उठे। जाको अपने दिल में हक करत बड़ो प्यार, ताको अपनी तरफ को खींच ले परवरदिगार, जिसको राजी अपने दिल में प्यार कर ले। तभी तो फरिश्ते जब खड़े होते हैं हुजूर के सामने, तो कहते हैं ए जबराइल जा दुनिया के अंदर देख क्या कि मुझे चाहने वाले कितने हैं। तो जबराइल गया, जबराइल के लिए क्या मुश्किल है, वो तो सारे ग्रंथ, सारा एक पग उसका वहाँ होता है, तो एक पग जमीन पे होता है। तो कहते हैं जी ये लिस्ट है आपको चाहने वालों की, जो आपको चाहते हैं। कहते हैं अब उन्हीं की लिस्ट बना, जो काफर हैं, जो मुझे याद नहीं करते, तो वो भी बना लाया। तो कहते हैं अब उनकी लिस्ट बना जिसे मैं चाहता हूँ। कहते हैं वो तो आपके दिल में है, वो कोई नहीं, वो मोमिन है। कहते हैं उनके इश्क को कौन जानेगा। कहते हैं उसका तो बेहिसाब बेशुमार लाडलियाँ लाउनत की। कहते हैं वो हिसाब हमारे पास, जबराइल कहते हैं मेरे पास नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मोमिनों का दिल भी उतना गहरा आनंदमय है जितना हक का और हादी शाह का। तो कहते हैं वर्णन आशिक कर न सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। आशिक कभी किसी की, जब शायर होते हैं ना, जब इश्क में होते हैं, हमारे तो हम लोग इतने इतने शब्द इश्क के दुनिया में सुनते हैं जो उतरे हैं, जबराइल के हुक्म से उतर गए, इश्क भी तो उतरा, उनके नाम लेकर के वाणी उतरी, वेद कतेब उतरे, तो इश्क के शब्द भी तो उतरे। तो कहते हैं जब वो अपने माशूक को देखते हैं तब एक शब्द नहीं लिख सकता, जब उससे जुदा होता है तब उसके लिए लिखता है, क्योंकि वो उसके ख्यालों में बस जाता है। जब होता है तो वो इश्क गर्क करता है, और जब दूर होता है तो शब्द बन के उतरता है। तो कहते हैं आशिक अपने महबूब की सूरत देख के उसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन पहुंचता कौन है? आशिक, क्योंकि दिल में कौन रहता है? माशूक, इसलिए तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि दिल में जो रहता है वो तुरंत कहाँ पहुंचाता है? अर्श में। और जिसके दिलों को राजी ने पकड़ लिया, जिसकी निस्बत है, वो तुरंत वहाँ पे अर्श में उनके रूबरू राजी खुद ही खींच लेते हैं।
तो कहते हैं हक जाहिर क्यों हो ही, देखत ही उड़े तन। कोई परम धाम की कंकरी 14 तबक उड़ाती है। एक कंकरी परम धाम की जमीन पर आ जाए तो 14 तबक उड़ाती है। जब हम राज्य के हस्त कमल या चरण कमल के एक नख का भी वर्णन पढ़ने वाणी में, तो कहते हैं करोड़ों सूरजों का तेज इसके अंतर्गत है। तो ये सनासूत की आंखें उसको सिर्फ वाणी से अनुभव कर सकती, देख नहीं सकते। कहते देखते ही उड़ जाएगा था, जो दारू आग से उड़ता। तो कहते हैं देखत ही उड़े तन, हक देखे वजूद ना रहे। जो हक को देख ले उसका वजूद नहीं रह सकता। वाणी कह रही है हक देखे वजूद, कोई हक को नहीं देख सकता। हक को कौन देखता है? हक को हक देखत। हक कौन है? तुम खुद। तुम्हारे नूरी तन जो उनके कदमों तले बैठे हैं, सिर्फ पर्दा है। आज भी रूह से उनको देखें अपने, तभी तो मामती जी कहती हैं पर आत्म संग लेके विलसी संग कसम। पर आत्म में जब आप उसको लोगे तब आपको वो सुख मिलेगी। तो कहते हैं हम बंधे बंधाए मिट गए कछुरिया ना हम पनाह। हम तो इसको हम हर वक्त करते रहते। ये जिस दिन आत्म पर आत्म में समा जाए, दिल दिल में चला जाए, तो हर वक्त दीदार है। क्योंकि कहाँ बन जाती है वो सूरत? दिल में उतर जाती है। पिया के चरणों में रूह का है आराम, पिया के चरणों में रूह का है आराम। फिर निरखूं में अपने पिया श्यामा श्याम, पिया के चरणों में रूह का है आराम। नूर पिया का नूर ही देखे, रूहों के नूरी नैन, रूहों के नूरी नैन। खिलवत में तेरा दर्शन पाऊं, इश्क का पीऊं जाम, पिया के चरणों में रूह का है आराम। तो आशिक पहुंचता है कहाँ? पिया के चरणों। वर्णन नहीं कर सकता। वर्णन कौन करता है? आशिक नहीं वर्णन करता। वर्णन करता है हुक्म, वर्णन करता है इलम, वर्णन करती है उनकी मेहर, वर्णन करता है उनका जोश। रूह तो गर्व होती है। कहते हैं हक देखे वजूद ना रहे, जो दारू आग से उड़त। यूं वाहिदत देखे दूसरा पाल पल ना टिकत। कहते हैं वाहिदत ही वाहिदत को देख सकती है जो खिलवत में है, दूसरा कोई देख नहीं सकता। दूसरी की है कादर की कुदरत। कहते मेरे हुक्म से 14 तबक चुटकी में बनते हैं, चुटकी में ख़त्म हो जाते हैं। कहते कोई आदमी, कोई इंसान उन्हें नहीं देख सकता, ना फरिश्ते देख सकते हैं उन्हें। सिर्फ उनकी वाहिदत के तन हैं, हादी तीनों उनकी वाहिदत में हैं। तभी कहते हैं वही वाहिदत में जो रहता है वही उन्हें देखता है। और वाहिदत में और कोई पाव पल भी टिक नहीं सकता, क्योंकि इतना नूर है उनका। सिर्फ हम बयान कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब कहूँ ये इश्क की बात, लेकिन टिक नहीं सकते। मैं सिर्फ 2 चुपाई और लेती हूँ। हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत। कौन बसता है उनकी आग में? जो उनके दिल में रहता है। कहते इतनी आग है इश्क की। अभी तो हम इश्क सुनते हैं तो हमारा दिल बेजार सा होता है, तो हम कहते हैं कैसे पड़े पिया बिन चैन, कब देखूं तुम्हें साक्षात राजी, कब आपका दीदार पाऊं। तो दिल तड़पता है उनका वर्णन सुन के। तो सुन के सोचती है कि मैं तुरंत उठ जाऊं। तो उस तरफ में वाणी आपको ध्यान कराती जाती है, चितवन भी कराती जाती है। वो आपका खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागृत
दम न छूटे माशूक को उचित राखी असरानी। उनसे माशूक छूटता ही नहीं, जिसके दिल में उतर जाए, और जिसके दिल में नहीं उतरा तो वाणी पढ़ के उनका ध्यान करके उसको दिल में सूरत बसाओ तो आपको आनंद ही आनंद है। कहते आग असल जिनो वतनी या में आठों जाम। कहाँ रहते हैं? कोई उनको कह रहा है कि इनको अलमस्त किया जाए, इनको मस्ती दे दो या इनके अंदर इश्क पैदा करो। कभी किरण को कहोगे कि इसके अंदर आग जल जाए, वो तो उसका स्वरूप आग पैदा, वो आग के तन है, आग में रहते हैं। हम पर पर्दा है। जिस दिन हमने अपना ये पर्दा, वाणी से तो दिल का पर्दा उठ रहा है, लेकिन रूबरू उठना बाकी है। दिलों से सबका पर्दा उठ गया, वाणी से दिलों में अब पर्दा नहीं है, क्योंकि राज्य की पूर्ण पहचान होगी। अब मूल तन उठना है, उठ के उन्हें देखना बाकी रह गया, ये काम बाकी है। तो कहते हैं हम तो आठों जाम अलमस्त रहते हैं, उन्हें कौन पिलाएगा? वो कहते हैं रूहों के कदमों को किसने ग्रहा बड़ी मतनी, तो सारी दुनिया को 14 तबक को भिस्त हो गया। उनका इतना मरातबा है, किसने ग्रहण कर लिया? बड़ी मत ने रूह अल्लाह के कदमों को ग्रहण किया, रूह के कदमों को ग्रहण कर लिया, क्योंकि 14 तबक त्रैगुण फरिश्ते सब मोमिनों की चरण रज ढूंढ रहे हैं। थक गए पाते पाते, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन चरण रज मिल गए तो राज्य मिल गया। राजी रहते कहाँ हैं? उन दिलों में रहते हैं, और कहीं रहते। तभी पूरी वाणी में कह दो, कहीं लिखा है राजी कहीं और रहते। मोमिन दिल अर्श क्या, मोमिन दिल कुलूब क्या, मोमिनों के दिलों में ही रहते, कहीं रहते हैं। हमारे दिल पर पर्दा है, पर्दा वाणी से उठ जाएगा। तो कहते हैं जो निस्दिन रहे आग में, आगे के सब तन, वो सारे तन आग के हैं, आग में ही रहते हैं, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, कभी हटते नहीं। पर्दे पे पिक्चर ही तो देखी है, उतर तो नहीं है। हुक्म ने नज़र में ले लिया। यदि रूहें साक्षात भी खेल को देख लें तो वाया उनकी हुक्म की नज़र से खेल पे उतरी हैं। और जो वो हुक्म की नज़र से खेल में उतरने का मतलब क्या है कि जो वो चाहते हैं वो तुम्हें दिखाते हैं। यदि तुम देखोगे तो तुम तो अपने मन की करोगे, हमें ये देखना है, राजी ये मत करो, ये दिखा दो, राजी मेरा ये काम हो गया। तो कहते हैं हुक्म नज़र में क्या करता है? जो हुक्म चाहता है तुम्हें वो खेल दिखाता है। और सब खेल अपने करीब लाने के लिए करते हैं, चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे संसार की कोई लीला है, वो सब अपनी पहचान अपने करीब लाने के लिए करते हैं। कहते हो वाको जलाए कोई ना सके, उछले आगे के वतन। वो आग के वतन में रहते हैं। मोहन मंदिर आग के, 25 पक्ष आग के। राजीव राज की किससे वाहिदत है? नूर की वाहिदत में पूरा परमधाम है, क्योंकि सब नूर से है। दिल की वाहिदत में रूहे श्यामा जी है, सारा कुछ राज्य से जुड़ा है। अब अक्षर का नूर की वाहिदत में तो हमें अक्षर के दिल का नहीं पता था, हम भी वाहिदत में हैं, अक्षर भी वाहिदत में है, लेकिन सबकी वाहिदत अलग अलग है। किसी की ज़मीन की वाहिदत है, किसी की पहाड़ की वाहिदत है। अब 25 पक्ष मोहल मंदिर, ज़मीन आसमान सब उनकी वाहिदत में हैं कि नहीं? तो वो सब जब हम घूमने जाते हैं तो राजीवरथ की वाहिदत में जो आता है कि आज इधर घूमने जाना है तो वहाँ बात पहले नूर, सारी लीला वहाँ पर कण कण में फैल जाती है, क्योंकि वाहिदत कहाँ से जुड़ गई। ये तो हमें ऐसे पूछते हैं मान देने के लिए, तो कहते हैं ना हक रूहों को करत बड़ा मान, उनका मान वहाँ पे करते हैं, उनका बड़ा आदर करते हैं। इनका आदर करते हैं पल पल परवरदिगार, पल पल परवरदिगार कहाँ आदर करते हैं? हम आदर यहाँ ढूंढते हैं, और आदर वो करते कहाँ हैं? अर्श में, क्योंकि वो तो उनका इश्क हो, जो किसी का इश्क होगा उसका तो वो आदर करेगा, तुम उनके माशूक हो। इसलिए कहाँ रहते हो? आग के वतन में रहते हो, और आग में ही मजबूर है, आग सबूर है। यदि अब मुझे समय यहाँ के ट्रस्ट वालों दिया तो यही चौपाई 4-5 आगे करूँगी, नहीं तो सुबह साहब के चरणों में मेरा कोटि बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहरा लेते हैं सुबह साहब जी। जो निस दिन रहे आग में, ताए
उछले आगे के वतन, उछले आगे के वतन। इश्क में उछलते रहते हैं, तभी तो हम उछलते इधर, तम कूदत वर्ष में अपने इश्क के। वो तो इश्क में जो तनी इश्क है वो तो उछले। यहाँ जिसको राज्य की सूख मिल जाती है वो दिल उछलता रहता है, बताता नहीं पर उछलता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।